अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन। इसको शॉर्ट में हम लोग GM भी लिखते हैं। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? इफ A, B, C are three positive numbers, A, B, C are three positive numbers in GP, then B is called the geometric mean between A and C। तो यहां से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन से लिख सकते हैं मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें करते हैं टू इंसर्ट n geometric means between A and B। A और B के बीच में n ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। ज्योमेट्रिक मीन को हम लोग G1, G2, G3 एंड सो ऑन Gn लिखते हैं। n ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन A एंड B। तो ये पूरा जो सीक्वेंस है, ये पूरा सीक्वेंस GP में हो गया और टोटल टर्म्स n+2 हो गए, क्योंकि n तो ज्योमेट्रिक मीन है और 2 A एंड B है। तो हम लोग B के लिए लिखते हैं B इक्वल टू A R की पावर n-1। तो यहां से R क्या हो जाएगा? R हो जाएगा B अपॉन A की पावर 1/n+1। तो यहां से हम लोग G1 निकाल सकते हैं। G1 होगा A इंटू R। G2 होगा AR²। G3 होगा AR³। इसी प्रकार से Gn होगा AR की पावर n। R हमें पता है B/A होल रेज टू पावर 1/n+1। अब ये जो ज्योमेट्रिक मीन है G1, G2, G3 सो ऑन Gn तक, इन सब का प्रोडक्ट निकालना है हम लोग। प्रोडक्ट को हम लोग इस प्रकार लिखते हैं पाई, जैसे समेशन को हम लोग सिग्मा लिखते हैं, प्रोडक्ट को पाई I इक्वल टू 1 to n Gi। इसका मतलब क्या हुआ? G1 को मल्टीप्लाई करना है G2 के साथ, उसको मल्टीप्लाई करना है G3 के साथ, इसी प्रकार से Gn को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो यहां पर टोटल टर्म्स n आएंगे। तो A सबके साथ आ रहा है, तो A की पावर n, R की पावर 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n तक। तो इसको हम लोग लिखेंगे A की पावर n, R की पावर n+1/2। ये सम ऑफ 1 2 3 अप टू n तक का ये सम हुआ। अब R की वैल्यू कितनी है? R की वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं B/A की पावर 1/n+1 और इसके ऊपर पावर है n+1/2 और ये n+1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास ये बनेगा A की पावर n
b बाय ए की पावर n बाय 2, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं a की पावर n b की पावर n बाय 2 अपॉन a की पावर n बाय 2। तो यहां से आ जाएगा a की पावर n बाय 2 एंड b की पावर n बाय 2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी की पावर 1 बाय 2 होल रेज टू पावर n। दिस इज इक्वल टू रूट ए बी होल रेज टू पावर n। i इक्वल टू 1 से लेकर n जी आई। तो ये ज्योमेट्रिक मीन के प्रोडक्ट हो गए हमारे पास अंडर रूट ए बी होल रेज टू पावर n। तो हम लोग प्रॉब्लम्स करते हैं ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर। फर्स्ट प्रॉब्लम है इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 5 and 160। 5 और 160 के बीच में 4 ज्योमेट्रिक मीन को इंसर्ट करना है। इस प्रकार से ये बनेगा और ये पूरा सीक्वेंस जीपी में होगा। तो अभी हम लोग आर का फॉर्मूला लिखे थे, आर इक्वल टू बी बाय ए इज 5, वन अपॉन n प्लस 1, n इज 4 ज्योमेट्रिक मीन। तो ये बन जाएगा हमारे पास 60 अपॉन 5 एंड 160 है, तो ये 160 होगा। 160 डिवाइडेड बाय 5 इज 32 रेज टू पावर 1 बाय 5। इट मीन्स r इक्वल टू 2। तो G1 हमारा क्या होगा? G1 होगा AR, दैट इज 5 इंटू 2, दैट इज 10। G2 हमारा होगा AR स्क्वायर 5 2 की पावर 2 20। G3 होगा AR क्यूब 5 2 की पावर 3 40। G4 होगा हमारा AR की पावर 4 5 2 की पावर 4 इज 80। तो हमारे 4 ज्योमेट्रिक मीन हो गए 10 20 40 एंड 80। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। इफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स A and B is 15 and geometric mean between A and B is 9. Find the numbers. हमें नंबर्स फाइंड करने हैं A और B, जबकि अर्थमेटिक मीन है 15। तो अर्थमेटिक मीन होगा a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 15। ये एक इक्वेशन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन होगा अंडर रूट ए बी और वो गिवन है 9। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन से आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 30। सेकेंड इक्वेशन से आ जाएगा ए बी इक्वल टू 81। तो हम लोग यहां पर पहले इक्वेशन से b की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बनेगा? सेकेंड इक्वेशन हमारा बनेगा a इंटू बी के जगह लिखेंगे 30 माइनस ए इक्वल टू 81। तो क्या होगा? ये 30a माइनस ए स्क्वायर
माइनस 81 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बनेगा ए स्क्वायर माइनस 30a प्लस 81 इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस 27a माइनस 3a प्लस 81 इक्वल टू 0। ए कॉमन ले लो, a माइनस 27 माइनस 3 a माइनस 27 इक्वल टू 0। a की वैल्यू 3 और 27। a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 27, a की वैल्यू 27 है तो b की वैल्यू 3। तो हमारे जो टू नंबर्स है, हेंस टू नंबर्स आर 3 and 27। ये हमारा आंसर हो जाए।